बताइए जी। सर, एक मुठभेड़ के बाद एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। देखिए, काफी लंबे समय से कुछ ऐसी गतिविधि और घटनाक्रम होते रहे हैं फरीदाबाद में, जिसके तहत हमारे जो डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं उनकी दिशा निर्देश अनुसार और कमिश्नर पुलिस सत्येंद्र गुप्ता फरीदाबाद और डीसीपी क्राइम श्री मुकेश मल्होत्रा के कुशल निर्देशन में और उनकी मॉनिटरिंग के अंदर हमारी क्राइम ब्रांच की टीमों ने ऐसे काफी केसेस के अंदर सफलता प्राप्त करी है। जिस तरीके से कुछ भी लोग जो दहशतगर्द और इस तरीके की दहशतगर्दी संबंधित ऐसी कार्रवाई में संलिप्त हैं, जैसे कि कोई मर्डर हो रहा है या इनकेस इस तरीके की स्नैचिंग हो रही है या फिर कहीं अटेम्प्ट टू मर्डर हो रहा है, ऐसे काफी प्रकार के जो व्यक्ति विशेष हैं, जो सस्पेक्टेड लोग हैं, उनके खिलाफ सख्ताई से कार्रवाई करी जा रही है। खासकर हमारे डीसीपी जो क्राइम है मुकेश मल्होत्रा, उनकी मॉनिटरिंग में ये सभी टीमें काम कर रही हैं क्राइम ब्रांच की। और इसी तरीके से एक अभी रिसेंट जो 29 और 30 जुलाई को एक तिलपत गांव के अंदर, पल्ला के अंदर एक इसी प्रकार का घटनाक्रम हुआ था, जिसमें नितिन जो रोहतकिया है उसने अपने अन्य कुछ साथियों के साथ मिलकर व्यक्ति विशेष के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का प्रयास करा और काफी राउंड फायरिंग करके उनको मारने का प्रयास करा था। उसी संबंध में जो नितिन रोहतकिया है उसको जो हमारी एबीटीएस जो क्राइम ब्रांच है, जगबीर इंचार्ज हैं उनके, और रमेश जो इंचार्ज डीएलएफ क्राइम ब्रांच है, उनकी संयुक्त टीम ने हमारी डीसीपी क्राइम की कुशल नेतृत्व में और उनकी मॉनिटरिंग में इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। पुलिस ने जैसे ही इसको रोकने की कोशिश करी, कुछ हमारे पास सोर्स रिपोर्ट के थ्रू हमारे पास जानकारी आई थी कि नितिन रोहतकिया है, ये दोबारा किसी ऐसे जघन्य अपराध को इस तरीके से कुछ अंजाम दे सकता है। उस संबंध में हमारे पास जब टिप ऑफ हुआ तो हमने इसको पकड़ने की कोशिश करी, हमने नाकाबंदी करने की कोशिश करी। उसी दौरान जब इसको हमने रोकने की कोशिश करी तो इसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग करा। पुलिस पार्टी, क्योंकि ये जो पल्ला क्षेत्र की घटनाक्रम है, जो पब्लिक की सेफ्टी इंश्योर करते हुए पुलिस पार्टी ने अपनी सेफ्टी इंश्योर करते हुए इसको वार्निंग देते हुए रोकने की कोशिश करी, लेकिन इसने डायरेक्ट पुलिस पार्टी पर फायर करा और भागने की कोशिश करी। उसी दौरान हमारी जो क्राइम ब्रांच इंचार्ज एबीटीएस है जगबीर और हमारी क्राइम ब्रांच इंचार्ज डीएलएफ रमेश, इन दोनों ने अपनी दिलेरी का परिचय दिखाते हुए उनकी टीमों ने इस चीज को संज्ञान में रखते हुए उसको पकड़ने में कोशिश को पकड़ने के प्रयास में उसकी जो क्रॉस फायरिंग के दौरान जो हमारा सस्पेक्ट था वो इंजर्ड हुआ, तो उसके पैर में गोली लगी है, गनशॉट इंजरी है और उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। मुख्यतः ये जो नितिन रोहतकिया है, इसके ऊपर 17 पूर्व ऐसे आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये हिस्ट्री शीटर है पल्ला क्षेत्र का फरीदाबाद के अंदर, और 5,000 रुपए का इसके ऊपर इनाम भी था। तो ये किसी न किसी और दूसरी ऐसी जघन्य अपराध को ये अंजाम दे सकता था। तो सचेत रहते ही काफी समय से इसका पीछा कर रही थी पुलिस, दबिश बना रही थी, इसको पकड़ने में हमें सफलता प्राप्त हुई। मनोज जी, ये आप बता रहे 17 मामले इस पर दर्ज थे, पहले कहाँ थी पुलिस जो अब तक ये हाथ नहीं आया? देखिए, आप कहाँ से एकदम से सूचना मिली कि इसको तुरंत मौके से धरा गया? देखिए, पहले 17 मामले दर्ज हैं, ये हिस्ट्री शीटर है। सीधा संदेश ये है पुलिस की तरफ से कि कोई भी व्यक्ति विशेष अगर किसी भी जघन्य अपराध को हमारे क्षेत्र में, फरीदाबाद क्षेत्र में या हरियाणा के अंदर इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देता है, माननीय हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के माध्यम से हम आपको ये सूचित और संदेश देना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई बुली, कोई ऐसा व्यक्ति विशेष जो ऐसे घटनाक्रमों को अंजाम दे रहा है, कहीं पर भी फायरिंग हो रही है या इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है, तो सख्त आदेश है कि उनको सख्ती से निपटा जाए और कानून का इकबाल बुलंद करा जाए। इस संबंध में मैं फरीदाबाद निवासी सभी को मैं इस चीज का आश्वासन दिलाता हूं कि हमारे कमिश्नर पुलिस श्री सत्येंद्र गुप्ता और हमारे डीसीपी क्राइम श्री मुकेश मल्होत्रा के माध्यम से कि क्राइम ब्रांचेस, पुलिस स्टेशन की टीम्स और सभी ट्रैफिक यूनिट्स 24 घंटे आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई भी व्यक्ति विशेष या कोई पुलिस या इस तरीके का घटनाक्रम को अंजाम देने वाला व्यक्ति अगर आपके साथ गलत व्यवहार या इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम देता है, तो पुलिस तत्परता दिखाते हुए उसके ऊपर कार्रवाई करेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी ऐसे लोगों के ऊपर जो इस तरीके के घटनाक्रम में संलिप्त हैं।